यही है क्या क्वेश्चन? देखो देखो क्वेश्चन यही है ना। अब जरा देखना, सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप देखो। एक फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा होगा एल्डिहाइड, कौन सा दिख रहा है? एल्डिहाइड। और दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा होगा बेटा एस्टर। आप मुझे बताओ प्रियोरिटी ऑर्डर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप टॉप मोस्ट कंडीशन में आता है? हाँ, कार से एनी सिस्टर, यानी मेरा प्रिंसिपल कार्बन चेंज होगा वो यही होगा, ये बात तय है। और ऑक्सीजन से जुड़े हुए पार्ट का नाम हमको पहले लिखना है, ठीक है। ये मेरे पास पूरा पार्ट क्या हो चुका है, अब सब्स्टिट्यूट बन चुका है। तो नाम कैसे लिखूंगा ये देखो, है ना, ये फ्री वैलेंसी कार्बन है, इसको फ्री हिट 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल, हाँ सॉरी 1 4 डाई मिथाइल। फिर क्या होगा? मेथ एथ प्रोब्यूट पेंट, पेंट 5 अच्छा नहीं, इसके लिए तो सॉरी सॉरी सॉरी, हम तो सब्स्टिट्यूट का नाम लिख रहे हैं ना। तो C डबल बॉन्ड O अगर कार्बन लपेटे में आ जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑक्सो की फॉर्मिल, ऑक्सो यूज करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सो, 5 ऑक्सो, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रोब्यूट पेंट, पेंटाइल, ठीक है, ये हुआ। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा बताओ? मेथ एथ इथेनोएट, ये नाम हो जाएगा, चेक कर लो क्या दिया हुआ है। कर सकते हैं, अब ऑप्शन के हिसाब से चलना है। अगर हमने इसे 1 2 3 4 ले लिया, ये 4 इसको अगर चौथा नंबर कार्बन दिया, इसे अगर मैं क्या मान रहा हूँ? सब्स्टिट्यूट मान रहा हूँ। 4 अगर ये, इसे अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट मान लेते हैं तो 4 के बाद ये 5 अगर ये कर लिया जाए, अगर बाई चांस, वैसे ये नाम करेक्ट है। अगर ये नेमिंग अगर कोई सेलेक्ट कर रहा है, इसे एज अ सब्स्टिट्यूट माना जाए क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट ही है, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? 4, है ना, ये फिर हो जाएगा 4 फॉर्मिल, फिर 1 मिथाइल, मेथ एथ प्रोब्यूट पेंट, पेंटाइल, और क्या हो जाएगा? इथेनोएट। ये दिया है आंसर। तो सिचुएशनली देखना है। अगर देखो ये वाला तो मोर करेक्ट है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट मान रहे हैं, अगर मैं इसे, इसके लिए अगर ऑप्शन में फॉर्मल वर्ड यूज करना चाहूं, तो अगर ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो मैं अपने कार्बन चेन का फिर नुकसान क्यों करूं? मैं आगे बढ़ा देता हूं, ये सब्स्टिट्यूट है तो है, फिर 4 5 ये हो जाएगा, फिर ये एज अ सब्स्टिट्यूट 4 फॉर्मल हो जाएगा। वैसे ये वाला मोर करेक्ट है, आप दोनों लिखो यहाँ। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो। मतलब समझ रहे हो ना तुम, ये सब क्वेश्चन जो है ना, मतलब सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराना था तो वो IUPAC मैं 4 लेक्चर में या 3 लेक्चर में करा सकता था। इतना दिन ये खींचने का, इसको लेने का रीजन यही है कि क्वेश्चन अगर इस टाइप के है तो आप ही बना सको। अब देखना, आपने भी पहले IUPAC पढ़ा होगा। यूजुअली टीचर्स भी मैंने ये देखा है, एस्टर और अमाइड्स का नाम को लिखवाने में अवॉइड करवाते हैं और साइक्लिक कंपाउंड्स के नेम वो कम प्रैक्टिस में लाते हैं। ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन में ही IUPAC खत्म कर देते हैं लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा एल्कोहल और फिर ईथर में। चलिए, और कुछ डाउट बुक में पहले बताओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 126 में थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर मान सकते थे इसको, लेकिन फिर भी आंसर आ जाएगा। इसमें एक तो फर्स्ट वाला का मैच है, यानी कि 2 ऑक्टेनोन वाला पहले के साथ में मैच हो रहा है, और डी वाला है यानी कि फोर्थ वाला मैच है, विनाइल एसिटिलीन जो है वो डी वाले के साथ मैच हो रहा है, तो आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। वैसे उसका आंसर होना चाहिए था ऑप्शन फर्स्ट एंड 4 ऑप्शन होना चाहिए था। मॉड्यूल का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 158 क्वेश्चन को देखते हैं, यही कंपाउंड दिया है, देखो। अरे तो भी समझ में नहीं आ रहा क्या? इधर देखना है बोल रहा हूँ तो भी उधर देख रही है। क्वेश्चन लिख दिया ना मैं। IUPAC नेम बताना है, यहाँ पे क्या बताना है? IUPAC नेम। जरा देखो, सबसे पहले तो देखो हम लोग क्या करते हैं, प्रिफर्ड फंक्शनल ग्रुप बोलो है, यस सर, 1 2, तो तुझसे शुरू तुझ में खत्म ना हितेश।
नंबरिंग यहां से करूंगा तो 1 2 पोजीशन, यहां से करूंगा तो 1, यहाँ 2 पे आ जाएगा सब्सटीट्यूट। अच्छा 1 2 3 4 5 6 मतलब नंबरिंग तो यहां से करूं वहां से करूं एक ही बात है, लेकिन जरा देखते हैं यहां से करने से 1 2 3 पोजीशन में डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां से करूंगा तो 1 2 3 4 पोजीशन में आ रहा है। बेटर कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7। अब कर लोगे? अब ऑप्शन मैच कर लो। हाँ चलो देख लेते हैं, इधर देखो है ना, क्या हो जाएगा 2 5 6 ट्राई मिथाइल। फिर क्या हो जाएगा हेप्ट 3 इन, है ना, और फिर क्या होगा 1 7, अब 1 7 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डाई ओइक एसिड। ऑप्शन में है, वो मैं डिसाइड करूंगा देखने के बाद, 2 मिनट रुको। 2 5 6 ट्राईमिथाइल, 2 5 6 ट्राईमिथाइल, 3 हेप्टेन, 3 हेप्टीन डाइओइक एसिड। थर्ड तो दिया है, आंसर की गलत है ना। आंसर की में देखो मैं मान सकता हूँ, इस बार हम लोग से आंसर की टाइप करवाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 2-4 क्वेश्चन में इधर उधर होगा, उसको आप ठीक करवा दो, ठीक है, इसका आंसर सुधरवा लेना। ये क्लियर है ना? आप तो अपने कंसेप्ट क्लियर रखो बस, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? और मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे पढ़ाए हुए में कभी प्रश्न चिन्ह नहीं आएगा, ये आपको बता दे रहा हूँ। आप मेरे तरीके से पढ़ रहे हो, सही आएगा आंसर, खत्म बात। क्लियर है? दम है तो गलत करके बता लीलावत। इधर देख, COOH CH COOH COOH, यही है ना? तो देखो अगर चेन सेलेक्ट करेंगे तो एक तो ये चेन सेलेक्ट होगा, तो 1 2 3 ये हो जाएगा, और 2 कार्बोक्सी मेथेट्रोप प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड या डाई ओइक एसिड। एक तो ये होगा, ये ऑप्शन में नहीं अगर हुआ तो दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखो असमानता का व्यवहार हो जा रहा है, भेदभाव हो रहा है, मतलब इसको आप छोड़ रहे हो और इन दोनों, इसको आप सब्स्टिट्यूट बना रहे हो, इनको प्रीफिक्स बना रहे हो। तो या तो सभी को लपेटो या तो किसी को भी मत लपेटो। तो इधर ध्यान दो, ये हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गया, तो ये हो जाएगा मीथेन 1 1 1 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है? 2 कार्बोक्सी प्रोपेन डाइओइक, 2 कार्बोक्सी प्रोपेन डाइओइक एसिड। तो अब ऑप्शन के हिसाब से ये करेक्ट है। हाँ ये तो येड़ा है क्या है? दोनों कैसे दिया होगा है? तू खुद बता, दोनों दिया होगा तो कौन सा करेक्ट ज्यादा होगा है? ये वाला ना, तो वही तो बोल रहा था मैं। ये तो हाँ बोलो, क्या हुआ मीनाक्षी? और कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन लेके आओ, बन जाएगा। ढक्कन गिर गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन सेलेक्ट होगा। नंबरिंग किधर से? डबल की ट्रिपल से? देखो यहाँ पर, यहाँ से 1, हाँ 1 2 3 4 5, 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंट 1 इन 4 आइन। सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है? डाई इथाइल अमाइन। तो डाई इथाइल बना लो, यही है डाई इथाइल अमाइन।
ठीक है, दूसरा क्या होगा, मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन, मेथ एथ प्रोप, यही होता है आइसो, आइसो मेथ एथ प्रोपाइल, और ये है मिथाइल अमाइन, ये हो गया। ठीक है, और पहला पेयर तो ये रहा ऑप्शन का। दूसरा देखो, हाँ, प्रोपाइल इथेनोएट है ना, तो O8 है, O8 मतलब C डबल बॉन्ड O है, अरे है, और साथ ही साथ सोना नहीं है, क्या है, नाम क्या है बताओ, इथाइल इथेनोएट। अब इथाइल है और लास्ट में O8 दिख रहा है, यानी कि इथाइल पार्ट किससे जुड़ा होगा, ऑक्सीजन से, प्रोपाइल इथेनोएट, यही है ना, तो ये प्रोपाइल जो है ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, और प्रोपाइल इथेनोएट यानी कि कार्बन इसका लपेटे में आ चुका है, और इसको लपेटते हुए क्या है बेटा, इथेनोएट यानी मेथ एथ, यानी यहाँ कितना कार्बन होगा, एक। ये चीज समझ में आए, लोग ना स्ट्रक्चर देख के नाम लिखते हैं, आप तो नाम से स्ट्रक्चर भी चालू कर दो आपसे, क्लियर है, गाड़ी यहीं अटकेगी, वैसे नहीं अटकेगी, अब मैं पढ़ा दिया हूं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, आपने जैसे O8 देखा तो आपको समझ में आया, लास्ट वाला पार्ट ऑक्सीजन से, इसको पहले लिखो, ऐसे तरीके से आप डील कर रहे हो। ठीक है, दूसरा क्या दिया इसका, आइसोप्रोपाइल इथेनोएट, यानी कि आइसोप्रोपाइल वाला पार्ट किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से। ठीक है, तो क्लियर है यहां तक। अगला ऑप्शन क्या है, हाँ, चिढ़ाती है रे मेरे को, इथॉक्सी इथेन। अच्छा, ऑक्सी मेथ एथ, इथॉक्सी इथेन, और दूसरा टू मेथ एथ प्रोपेन है, और टू पोजीशन में क्या है बेटा, मेथॉक्सी। ठीक है, यानी कि O और C। तो इसे मैं और डिजाइन मार के लिखूं तो ऐसे लिख सकता था मैं, अरे लिख सकता हूं ना यार, नहीं लिख सकता क्या, मैं कुछ भी कर सकता हूं, है ना, इसका नाम देख लो ना भाई, 1 2 3 है ना, टू पोजीशन में क्या है, टू पोजीशन में मेथॉक्सी और मेथॉक्सी प्रोपेन लिखा है ना, टू मेथॉक्सी प्रोपेन, यही है ना। ठीक है, चलिए और क्या दिया है, डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन। अच्छा, डाई इथाइल है, डाई इथाइल दो साइड है, और ये कीटोन, हालांकि ये IUPAC नेम नहीं है। ठीक है, और हाँ, मिथाइल, हाँ कीटोन है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, एक तरफ दिया मिथाइल और एन प्रोपाइल यानी मेथेथ प्रोप। ठीक है, यही है, क्लियर है। चलिए, अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से, विच पेयर ऑफ फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ बोथ मेटामेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। ध्यान दो बेटा, सबसे पहले तो हम लोग मेटामेरिज्म की कंडीशन को जानते हैं। सबसे पहले मेटामर्स होने के लिए हम तो ये देखते हैं कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट है उसके दोनों साइड में लिंकेज होना चाहिए। ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो मेटामेरिज्म दिखा सकते हैं। अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो एक ही साइड बॉन्ड बनाता है वो कभी मेटामेरिज्म नहीं दिखाएगा, लाइक OH। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इधर ध्यान देते हैं, ये जो नाइट्रोजन है ना, अब सबसे पहले मेटामेरिज्म के लिए 2:2 का रेशियो है, 3:1 का रेशियो है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये लोग मेटामर्स हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मेटामर्स है। ठीक, चलिए इधर बात करते हैं, एस्टर की बात करेंगे तो 1:3 का रेशियो, यहां पर भी क्या है बेटा, 1:3 का रेशियो, तो ये मेटामर्स तो नहीं है। लेकिन आप गौर फरमाइएगा, साइड चेन यहाँ पर 3 कार्बन का है, जबकि साइड चेन यहाँ 2 कार्बन का साइड चेन है,
तो ये लोग क्या हो जाएंगे बेटा, चेन आइसोमर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर हो जाएंगे। चलिए इधर बात करते हैं, रेशियो 2:2 का है, 3:1 का है, क्या है ये बोलो है, ठीक। इधर देखो रेशियो 2:2 का है, यहाँ 3:1 का है, ये भी क्या है, मेटामर्स। आपसे पूछा है विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ बोथ मेटामेरिज्म एंड, और मेटामेरिज्म में मैंने आपको लिखा है CI एंड PI आर नेग्लेक्टेड, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन को आप चेंज करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मतलब नॉट इन मेटामर्स और पोजीशन आइसोमर, ऐसा होना चाहिए। डी वाले में क्या मेटामर दिखा रहा है, कैसे पोजीशन आप बोल सकते हो, फंक्शनल ग्रुप, एक सेकंड, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, हाँ करेक्ट, 1 2 3 थर्ड है, और यहाँ पर सेकंड। लेकिन जो मेटामर होता है उसे हम लोग PI और CI नहीं कंसिडर करते। हाँ ठीक है, क्वेश्चन के सिचुएशनली आप बोल सकते हो कि डी आंसर है जरूर, लेकिन अगर जो मेटामर्स है जिसको हमने मेटामर बोल दिया वो कभी भी PI और CI नहीं हो सकता, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलें तो फिर यही ऑप्शन एक दिख रहा है जो दोनों को फुलफिल कर रहा है। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपके पास है ना, अगर ऐसा बाई लिंकेज टाइप का यानी कि डबल लिंकेज वाले या मल्टी लिंकेज वाले आपके पास आइसोमर्स फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, और आपके पास अगर चेन जो आइट साइड में जो ब्रांचेस हैं उनका नेचर अलग हो रहा है, तो आप मेटामर्स ही टिक करके आओगे। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है चलो लिख लो ये DPP 2 का 15 IUPAC नेम ऑफ इनकरेक्ट नेम 4 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटीन इज, ये वाला डाउट है बेटा, हाँ पहले फोर्थ बता देता हूँ। देखो जेई वाले मॉड्यूल में देख लो, अच्छा जेई में मैंने ना बाईसाइक्लोस्पायरो कंपाउंड के नेमिंग भी दे रखे हैं, तो आपके सिलेबस में मेंस के लिए तो इसे नहीं पढ़ना, बाईसाइक्लोस्पायरो कंपाउंड की नेमिंग। क्लियर है, उसके क्वेश्चंस जो हैं वो मेंस के लिए आपको नहीं बनाने, बाकी आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है वैसे, COOH है, इसको आप स्ट्रेट चेन कर लो ना, फिर ये हो गया CH2, ये हो गया COH, और यहाँ हो जाएगा COOH, यहाँ पर हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा COOH। अब जरा एक चीज देखना, COOH, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है क्या, है ना, ठीक है, 1 2 3 4, प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप कितने, ठीक है, तो मैंने चेन सेलेक्ट कर लिया ये वाला, नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3, तो 2 हाइड्रोक्सी 2 मिनट रुको, मेथेट प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड, हाँ वो देखो एग्जामिनर थोड़ा डिजाइन वो अलग करके देगा, आप अपने हिसाब से डिजाइन कर ले उसको। और कौन सा क्वेश्चन, DPP 3 क्वेश्चन नंबर 6। देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेंगे। प्रिफर्ड फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, कार से एनी सिस्टर, फिर ऐसा हल, एसिड हैलाइड बाद में आता है, एस्टर पहले आता है, तो ये हमारा प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप होगा जो कि बेंजीन से लगा हुआ है, तो ये हमारा हो गया मेन पार्ट, और ये हो गया हमारे पास सब्स्टिट्यूट। पहले ये किया करो नाम, ठीक है। तो देखो इधर ध्यान दो, एस्टर का नाम जब भी लिखा जाता है तो वो पार्ट जो ऑक्सीजन से जुड़ा उसका नाम पहले लिखेंगे, तो क्या नाम होगा, पहले इथाइल से शुरुआत होगा। अब इथाइल सामने, क्या पता 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन हो जिसमें इथाइल सामने हो, वैसे तो इसमें 3 ऑप्शन मिल गए, मतलब पहला वाला ऑप्शन जिसमें इथाइल सामने नहीं उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया,
तो 1 तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, 2 3 4 के बारे में मैं सोचता हूँ। फिर क्योंकि ये मेन पार्ट हो गया, तो बेंजीन के साथ अगर एस्टर लगा रहता है तो बेंजोएट होगा, एल्काइल बेंजोएट। आपको मैंने बताया था बेंजीन के साथ जब लगा होता है, मतलब अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तो आईयूपीएसी ने उनके कॉमन नेम को डायरेक्ट कंसिडर कर लिया, तो बेंजोएट होगा। और बेंजोएट 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन में दिया है, 4th में, तो इसका नाम होगा इथाइल। 4 पोजीशन में देखो इथाइल हो गया, ये 1 2 3 4 पोजीशन में सब्स्टिट्यूट है, इसका नाम देखो क्या होगा, क्लोरोफॉर्मिल। इथाइल 4 क्लोरोफॉर्मिल, और क्या होगा, बेंजोएट। वैसे तो बेंजोएट देखते ही मैंने 4 में से एक ही ऑप्शन था वो टिक कर देना था, ठीक है। तो 6 का आंसर 4th है क्या, देखना तुम्हारे बुक में नहीं है, जेई का मॉड्यूल है ये पीछे पास करना। हाँ नहीं, ये सब्स्टिट्यूट है ना बेटा, तो इसके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूट के लिए क्या यूज करेंगे, फॉर्मिल। अच्छा वो एल्केनोइल ऑक्सी और वो सब कब यूज किया जाता है, अगर ये फंक्शनल ग्रुप होता CO और यहाँ O ऐसा होता, तो एल्केनोइल ऑक्सी, ठीक है, वो सब सिचुएशनली करते। ये सब्स्टिट्यूट है ना, सब्स्टिट्यूट का नाम क्या लिखा जाएगा, फॉर्मिल। जो हमारे पास सजेस्टेड है वही लिखूंगा मैं। नहीं करना है, वही तो बता रहा, नहीं करना है। उसके लिए सफिक्स मतलब हमारे लिए कार्बन अगर छोड़ा जाता है C डबल बॉन्ड O, है ना, इसके लिए हमारे पास सफिक्स क्या है, सजेस्टेड क्या है। अच्छा इसके लिए क्या था, हेलो फॉर्मिल लिखा है ना मैंने यार, प्रीफिक्स क्या लिखा है, हेलो फॉर्मिल, तो वही तो यूज किया हूं। आप देखो प्रियोरिटी ऑर्डर में लिस्ट देखो ना, अरे देखो ना यार, नहीं प्लीज देखना, रिक्वेस्ट है ना, हेलो फॉर्मिल है। अरे यार, या ये हाइड्रोकार्बन्स का भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक होगा ए साइक्लिक और एक होगा साइक्लिक। ए साइक्लिक या इसे बोला जाता है ओपन चेन। ये दो तरीके का हो सकता है, बोलो। एक हो सकता है, लिखो मत इधर ध्यान दे दो, सैचुरेटेड, और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड है तो इसे कहते हैं एल्केन, अनसैचुरेटेड में दो आएगा जो हमें पढ़ने हैं, एल्कीन, एल्काइन। वैसे तो और ब्रॉड रेंज है, एल्काइलिडीन्स, एल्कीनाइन, एल्काइनाइन, ऐसे करके बहुत सारे बनाए जा सकते हैं अलग अलग होमोलोगस सीरीज, ठीक है। एल्केन को बोला जाता है पैराफिन्स, एल्कीन को बोलते हैं ओलेफिन्स। ऑयली सब्सटेंस होता है एल्कीन, तो इसलिए इसे ओलेफिन्स बोला जाता है, ठीक है। वोलेटाइल होने की वजह से एल्केन को बोला जाता है पैराफिन्स, ठीक है। अब साइक्लिक जो है ये दो तरीके का होगा फिर, एक होगा एलिसाइक्लिक और दूसरा होगा एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक फर्दर दो तरीके का हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ, एलिसाइक्लिक में दो हो सकते हैं, नॉन एरोमेटिक भी आ सकता है और एंटी एरोमेटिक भी आ सकता है। एलिसाइक्लिक आगे और दो तरीके का हो सकता है। एलिसाइक्लिक मतलब कि इसमें कोई एरोमेटिक रिंग नहीं, एरोमेटिसिटी देखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक होगा होमोसाइक्लिक, एक होगा हेट्रोसाइक्लिक। देखो होमोसाइक्लिक मतलब लाइक ऐसे कंपाउंड्स, मतलब जो रिंग है ना उसमें सेम एटम्स है। हेट्रोसाइक्लिक मतलब
जैसे एक ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन आने से फ्यूरेन बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो इन्हें बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। एरोमेटिक की बात करते हैं, ठीक है, समझ में आया होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक क्या है। अगर मतलब इसमें देखो ना, हेट्रोसाइक्लिक मतलब कि एक हेट्रो एटम आ गया, एक नाइट्रोजन आ गया। अब आपसे पूछेगा कि साइक्लिक रिंग में कितने हेट्रो एटम्स हैं, तो अभी यहाँ एक हेट्रो एटम्स है तो एक है, दो आ गए तो दो रह जाएगा। अगर दो नाइट्रोजन एक यहाँ और यहाँ लगा दो तो हेट्रो एटम्स कितने हो गए, दो। हेट्रो मतलब कार्बन को छोड़ करके जो एटम होगा वो होगा, ठीक। एरोमेटिक की बात करते हैं। एरोमेटिक फर्दर दो टाइप का हो सकता है, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड बोलने का मतलब बेंजीन लाइक बेंजीन, नेप्थेलीन, ठीक है, ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं ना जो बेंजीन लाइक होते हैं उन्हें बोलते हैं बेंजीनॉइड। नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक तो है लेकिन बेंजीन नहीं है, जैसे बहुत सारे हो सकते हैं। ये ठीक है, ऐसे एरोमेटिक तो है लेकिन बेंजीन नहीं। मैं बताऊंगा ऐसे कंपाउंड्स देखने का तरीका ना आपको, उसमें मतलब फेफड़े में ऑक्सीजन कम करके ऐसे खुन्नस में घूरना नहीं है, क्या कर दिया टाइप वाला, मतलब वो हो जाएगा, ठीक है, वो समय पे होगा, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा। ना मनुष्य को कुछ मिला है ना मनुष्य को कुछ मिल सकता है, ठीक। अच्छा, ये कंपाउंड पिरिडिन है, ठीक है। ये बताओ पहले साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है, ठीक है। एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, हाँ एलिसाइक्लिक है गुड तन्मय, क्यों? हाँ 4n+2, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, भाग नहीं ले रहा है तो 6 हुए ना, हाँ तो एरोमेटिक हुआ ना। तो ये तो छोड़ रहे हैं। ऐसे एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक देखना मैं बताऊंगा आपको, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये साथ ही साथ क्या हुआ बेटा, एरोमेटिक। एरोमेटिक है, एरोमेटिक है ना, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, ये है लेकिन तू है कि नहीं, ये किसी काम का नहीं, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता नहीं। बोलो बात क्लियर है। एरोमेटिक के साथ ही साथ अगर मैं बोलूं होमोसाइक्लिक के हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक है, नॉन नहीं है, लिख लो। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर चेन आइसोमर, minimum carbon required for chain isomerism in alkadiene, in alkadiene, एल्काडाइआइन में चेन आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए मिनिमम कार्बन कितने होंगे वो आपको बताने हैं। अच्छा, सबसे पहले एल्काडाइआइन का आप मेरे को तो एक चीज बताओ, एल्काडाइआइन के लिए आप मेरे को जनरल फॉर्मूला निकाल के बताओ। हाँ ठीक, देखो एल्का डाई आइन, देखो एल्क है, डाई आइन यानी कि दो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, दो ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि पाई बॉन्ड कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए, तो CnH2n+2 है, 4 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब माइनस क्या करूंगा, 8 घटाऊंगा ना। अरे भूल गए क्या, याद है ना, हाँ होमोलोगस सीरीज। तो बताओ इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-6। अब ध्यान देना, मैं चाहता हूं कि इसमें चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए। अब देखो एल्काडाइआइन है यानी कि ये है ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए, अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड मैं लगा रहा हूं तो एक ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल में एक तो नहीं लगा सकता,
भाई 6 हो गया ना। कार्बन की टेट्रावैलेंसी को फुलफिल करने के लिए मुझे एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, ये हुआ। तो इसके लिए मिनिमम कार्बन कितने हैं? 4। तो मिनिमम कार्बन कितने हो गए? 4। तो n की वैल्यू कहां से चालू होगी? 4 से चालू होगी। फर्स्ट होमोलॉग ही इसका चौथे कार्बन से चालू होगा। दूसरे होमोलॉग के लिए एक कार्बन और बढ़ जाएगा। बोलो बढ़ गया एक कार्बन। अब देखो कितने हो गए? अब नंबर ऑफ कार्बन 5। अब जरा ध्यान देना, मुझे देखना है क्या बेटा? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म होने की शर्त क्या है? नंबर ऑफ कार्बन या तो पेरेंट चेन या तो साइड चेन में डिफरेंट होना चाहिए। भाई अभी पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। अब इस कार्बन को 5 को मैं 4 कर सकता हूं क्या? आप मुझे ये बताओ। कर सकता हूं क्या? इस कार्बन को मैं यहां नहीं लगा सकता क्योंकि इसके पास कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड हो चुके हैं यहाँ पे, है ना। इस कार्बन को अगर यहाँ से हटा करके यहाँ लगा भी दूंगा तो मतलब वही है यार। इसको यहाँ लगा रहा हूँ, यहाँ लगा रहा हूँ, मतलब वही आइडेंटिकल हो जाएगा। इस कार्बन को सेकंड कार्बन पे नहीं लगा सकता, ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है। ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है ऑलरेडी, और यहाँ तो लगा ही हुआ है। तो मतलब कि 5 कार्बन से मैं इसका कोई भी चेन को कम नहीं कर सकता, यानी ब्रांचिंग नहीं कर सकता। सीधा बात है, मैं क्या नहीं बना सकता? ब्रांच नहीं बना सकता। अब अगर एक और कार्बन बढ़ा दूं तो अभी पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? आप देखो 6 कार्बन है। अब इसकी ब्रांचिंग में कर सकता हूं क्या? आप मुझे बताओ। हाँ कर सकता हूं क्या? बताओ। बिल्कुल कर सकता हूं। इसको अगर थोड़ा दूसरे तरीके से, मैं अगर इसको होमोलोगस सीरीज में आप एक CH2 बढ़ा सकते हो। अगर मैं इस कार्बन को यहां लाऊं, नहीं हो सकता, यहां नहीं ला सकता, यहां नहीं ला सकता, यहां और यहां नहीं ला सकता। मैं क्या कर रहा हूं बताओ? ये कार्बन अगर यहां है, मैं इन कार्बन को अगर बीच में चेंज लाऊं, मतलब मैंने आपको बोला था कि ये 4 कार्बन का ये फर्स्ट मेंबर है। नेक्स्ट होमोलॉग होने के लिए मैं इनके बीच में अगर लिया, एक कार्बन मैंने और बढ़ा, इसको बीच में ले आया। क्या ले आया? बीच में। बोलो आ गया। अब 5 कार्बन का हो गया ये चेन। ठीक है, अब 5 कार्बन का चेन है, मतलब ये इसका नेक्स्ट होमोलॉग है। बोलो है ना। ठीक है, अब जरा एक चीज देखना, इस कार्बन को जो मैं यहां लाया था, क्या मैं इसको अगल बगल में कहीं ब्रांच बना सकता हूं क्या? आप देखो यहां वही बात है, नहीं ला सकता। वहां लाता भी तो फिर वही वाला जो केस हम लोग चल रहे थे वहीं आके अटक जाते। भाई इससे पहले वाला जो केस आता वही अटक जाता अपन, फिर वहीं ये लास्ट यहाँ यहाँ होते रहता, वो मतलब ही वही आता। ब्रांचिंग में इसमें नहीं कर सकता। एक और कार्बन अगर मैं बढ़ाता हूं, आप देखना 2 कार्बन अगर यहां आ गए, अब कितने कार्बन हो गए? 6। अब 6 कार्बन अगर यहां हो गए हैं, अब आप मुझे बताओ प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन है? अभी 6। अब क्या मैं इसमें ब्रांच बना सकता हूं? मैं 5 कार्बन कर सकता हूं क्या? यस सर कर सकता हूं। इनको जोड़ दूं और ये जो कार्बन है अगर इसे नीचे लटका दूं, तो आप मुझे अब बताओ, ये जो बीच वाला जो कार्बन मैंने लगाया था, क्योंकि वो सिंगल बॉन्डेड है तो उसमें ब्रांचिंग पॉसिबल है। और ब्रांचिंग कौन से नंबर ऑफ कार्बन से आया? 6वें नंबर ऑफ कार्बन से आया। कौन से? 6 कार्बन से। 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्का डाई आइन में अगर मुझे CI देखना है, यानी चेन आइसोमेरिज्म देखना है, यानी पेरेंट चेन का साइज कम ज्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे ये देखना है कि ब्रांचिंग कितने कार्बन से शुरू हो सकती है, और वो जो कार्बन मुझे मिल गया वही इसका आंसर होगा। तो यानी कि एल्का डाई आइन में चेन आइसोमेरिज्म शो होने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 6। एक और देख लो, ओवरऑल मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मुझे ये ढूंढना है, अगर मुझसे पूछा गया कि CI के लिए इस पर्टिकुलर होमोलॉग, लिख मत ना, ध्यान देना, मुझसे ये पूछा गया कि CI दिखाने के लिए इस पर्टिकुलर होमोलॉग जो है, ये होमोलोगस सीरीज जो है, इसमें मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, तो मैं पहले क्या ढूंढूंगा कि इनमें ब्रांच कितने कार्बन से चालू होगा। सिंपल से शुरू करते हैं, एल्केन, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। मुझे बताओ ब्रांच कितने कार्बन से चालू होगा, वो देखो। 1 2 से तो नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं हो सकता, 4 से हो सकता है। ये चौथा इधर है, इसको मुड़ाऊ करके इधर ले आऊं तो ब्रांचिंग हो रही है। ब्रांच करने के लिए मुझे कितने कार्बन चाहिए? कम से कम 4। तो इसका मतलब एल्केन के लिए ब्रांचिंग होने के लिए 4 कार्बन चाहिए। ब्रांच आपको चौथे कार्बन से, आप 4 कार्बन से आप ब्रांच बना सकते हो।
तो इसका मतलब ब्रांचिंग के लिए 4 कार्बन चाहिए। तो Ci के लिए मिनिमम कार्बन की शर्त अगर आपसे पूछे तो वो क्या हो जाएगा? ये किसके लिए? Ci के लिए। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला आप मुझे बताएं। एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया, Cn, ऐसे नहीं H2n+2 रहेगा, रटा हुआ मत बोलो कि CnH2n, ऐसे मत बोलो। एक पाई बॉन्ड आ गया, मतलब कि 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? CnH2n। अब एल्कीन में ब्रांचिंग देखना है मुझे, ये तो है ना, ये कितना हो गया? 3 कार्बन, इसमें कोई ब्रांचिंग कर सकते हैं आप? नहीं। चौथे कार्बन से ब्रांचिंग चालू हो सकती है यार, हो रही है ना। तो इसके लिए भी क्या होगा? मिनिमम Ci के लिए अगर मैं पूछूं चेन आइसोमेरिज्म होने के लिए एल्कीन में कितने कार्बन चाहिए कम से कम, आपका जवाब क्या होगा? 4। एल्काइन देखो, CnH2n+2, कितने डबल बॉन्ड आ गए? कितने डबल बॉन्ड आ गए? कितने? 2 डबल बॉन्ड आ गए। अब 2 डबल बॉन्ड यानी कितना माइनस करूंगा? 4। बताओ जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां तक कोई रटने वाली बात? अब देखो C ट्रिपल बॉन्ड C है, 2 कार्बन से कोई ब्रांच बना सकता हूं? 3 कार्बन से? अच्छा, चौथा कार्बन यहां लगा नहीं सकता ना, क्योंकि 1 2 3 4 ऑलरेडी, चौथा यहां लगा देता हूं। 4 कार्बन से भी कुछ नहीं हो रहा है ना, 5वां कार्बन ब्रांच कर सकता हूं मैं। यानी एल्काइन में ब्रांचिंग के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 5। और यस, अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्काइन में चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए भी मिनिमम कार्बन कितने चाहिए, आपका जवाब क्या आएगा? क्या मेरी बात नहीं समझ में आई? अगर मैं आपसे पूछूं एल्कीनाइन का जनरल फॉर्मूला बताओ। CnH2n+2 सबको पता है, ईन है यानी 1 डबल बॉन्ड है, आइन है यानी ट्रिपल बॉन्ड है, 2 और 1 3 हो गए, तो 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा? CnH2n-4। अब मुझे एक चीज बताओ, एल्कीनाइन है ना, तो यानी कि ईन भी है और आइन भी है, ये तो 4 हो गए। आप ब्रांचिंग देखना ना, आइट साइड में कभी मत देखना, आप बीच से होमोलोगस सीरीज को ना हमेशा बीच में लाओ, ठीक है। अगर मैं 5 कार्बन कर दूं, 1, तो ये तो हो रहा है, इसी का ब्रांच बना सकता हूं क्या? 5वां कार्बन को अगर मैं यहां ले आऊं तो 1, यही था ना, ये यहां ले आता हूं यार, 5वां कार्बन बन रहा है ना भाई। दिक्कत तो ट्रिपल बॉन्ड में था नीचे आने में, ब्रांच बनाना है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों ब्रांच बना सकते हैं। अरे यार, सिंगल बॉन्ड तो बना ही सकता है, डबल बॉन्ड तो एक हाइड्रोजन हटा करके ब्रांचिंग कर ही देगा ना। तो एक कार्बन को या तो ऐसे ओपन चेन या तो ये ब्रांच। अरे यही देखो ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम, मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी सेम, है ना। यहाँ पर 4 कार्बन का चेन है, यहाँ 5 कार्बन का चेन है, तो साइज ऑफ पेरेंट चेन डिफर, तो ये दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है? Ci, दे आर Ci ऑफ ईच अदर। और Ci होने के लिए एल्कीनाइन में कम से कम कितने कार्बन लगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अरे यार, यही तो देखते थे, 5 कार्बन Du3, 5 कार्बन Du3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, यही तो देख रहे थे ना। उल्टा सोच रहा हूं मैं, तो इसमें अगर हमें Ci दिखाना तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 5। क्या आप इस हिसाब से सोच सकते हो? अगर मैं अलग अलग होमोलोगस सीरीज दूं तो क्या आप उनके बारे में कि कितने चेन आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए कितने हमें ग्रुप्स लगाने, कितने एटम्स होने चाहिए, वो आप बता सकते हो? अरे हुआ करो। जैसे मैं यहां लिखूं एल्केनल, मतलब ये क्या है? एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड है तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2, ठीक है। तो एल्केनल, अल CHO, ऑक्सीजन आने से हाइड्रोजन की हेल्थ में कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ एक पाई बॉन्ड है तो -2, और ये हो जाएगा O, क्या हो गया? CnH2nO, यही हुआ, ठीक है। बताओ एल्केनल में मिनिमम कितने चाहिए? देखो 1 2 3 4, ये CHO है, ना। और इसको ब्रांच दिखाना तो एक यहाँ लगा दो,
तो 1 2 3 और इसका खुद का 1 4। लिख सकते हैं ऐसा लिस्ट पूरा? एल्कोक्सी एल्केन का बताओ। हाँ बिल्कुल करेक्ट। देखो ईथर है ना, एक, ये एक हुआ, एक और हुआ तो 3 कार्बन हो गए ना, अभी ये 2 हुआ। अब ब्रांच दिखाना है, क्या दिखाना है? एल्कोक्सी एल्केन है, चेन आइसोमेरिज्म दिखाना है। तो अगर मैं यहां पर एक और कार्बन बढ़ा दूं तो ये पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3। ध्यान रखना ये क्या है? सब्स्टिट्यूट है। ऐसे मत सोचना कि ये ब्रांच हो गया है, ये ब्रांच नहीं हुआ। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3। अब इसे मैं ऐसे लिख दूं, आप यही सोच रहे थे ना कि इस कार्बन को यहां लगाऊं, यहीं से ब्रांच दिख जा रहा था। तो अब भी पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? देखो 3 ही है भाई, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ भी है। तो 3 से कोई चेन आइसोमेरिज्म या कोई ब्रांचिंग आपको दिख पा रही है क्या? नहीं। एक कार्बन अगर मैं बढ़ा दूं तो यस, अगर ये पेरेंट चेन है तो एक ब्रांच मैं यहाँ लगा सकता हूँ या इसे मैं यहाँ लगा सकता हूँ, तब ब्रांचिंग हो जाएगी। तब पेरेंट चेन का साइज सेम रहेगा लेकिन ब्रांचिंग आ जाएगी, यानी साइड चेन बदल जाएगा, तो चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आया? ठीक है। तो एल्कोक्सी एल्केन यानी कि ईथर के लिए एक कार्बन को यहाँ रोक दिया हूँ मैं सिर्फ इस साइड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, रेशियो सेम रखना ना, तो फिर वो मेटामर हो जाएगा अगर अलग अलग हुआ। तो चेन आइसोमेरिज्म के लिए आपको एक तरफ में कितने कार्बन चाहिए? कम से कम 1 2 3 4 चाहिए कार्बन इधर, और उधर कम से कम 1 तो चाहिए ना। तो टोटल कितने होंगे? 5। कितने होंगे? 5। अच्छा, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? Cn H2n प्लस 2 था, कोई वो नहीं है, और ये हो जाएगा O। कितने कार्बन चाहिए? 5। एल्कोक्सी क्लोरो एल्केन का बताओ। Cn H2n प्लस 2 और हेलोजन आने से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, -1, और ये Cl यानी क्या हो जाएगा? Cn H2n प्लस 1 और यहाँ Cl। बताओ कितने होने चाहिए? सोच के बोलना। 1 2 3 और ये क्लोरीन है। क्लोरीन इधर उधर करके पोजीशन आइसोमर ही बनेगा। ब्रांच दिखाना है मुझे, 3 से तो कोई ब्रांच नहीं बना सकता, लेकिन 1 2 3 4 अगर हुआ मेरे पास तो मैं ब्रांचिंग कर सकता हूँ। इसको हटाया इधर ले आया तो ये ब्रांच हो जाएगा इसका, या इसको हटाया इधर ले आया तो ये इसका ब्रांच हो जाएगा। तो कितने होने चाहिए? कम से कम 4। एल्का डाइआइन एल्का डाइआइन का जनरल फॉर्मूला क्या बताया? अभी सॉल्व किया था, बताओ। Cn H2n प्लस 2 था, अब डाई आइन है यानी कि 2 और 2 4, यानी कि 8 घट जाएगा। कितना हो जाएगा? Cn H2n माइनस 6। अच्छा, ये फटाफट कर ले रहे हो ना तुम? हो रहा है ना? एल्का डाई आइन के लिए मैंने आपको क्या बताया? ये देखो, ये एल्का डाई आइन है, मुझे अगर एक कार्बन और बढ़ाना होगा तो ये बीच में आया। अब ब्रांचिंग, इसको इधर उधर करके तो ब्रांच नहीं बना सकता, ब्रांच बनाने के लिए एक कार्बन और बढ़ाऊंगा, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ये चीज समझ में आया सभी को? और अगर मैं लिखता हूं NN डाई एल्काइल एल्केनामाइन, NN डाई एल्काइल एल्केनामाइन, ये सॉल्व करके बताओ। पहले तो जनरल फॉर्मूला डिराइव करना है, फिर कितने CI के लिए लगेंगे वो बताना है।
यूजुअली बच्चा ना कितने कार्बन बना बना के देखता, अब फटाफट हम लोग करेंगे, है ना, इस बारे में ही सोचना है, सही जो ट्रैक है वो पकड़ना है। कितने, ठीक से देख, देखो एन एन डाई एल्काइल एल्केनामाइन, तो देखो एन एन डाई एल्काइल है ना, यानी नाइट्रोजन से 2 एल्काइल ग्रुप लगा है, और एल्केन का अमाइन है, यानी यहाँ पर कोई पेरेंट चेन होगा और उसका ये क्या है बेटा, अमाइन है ना, उसका क्या है ये अमाइन, यानी 3 डिग्री है, क्या है बेटा 3 डिग्री। अब देखो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर नाइट्रोजन आता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, बढ़ जाता है, कितना, +1। कितना हाइड्रोजन आया, हाँ डाई एल्काइल एल्केनामाइन 2 नहीं आया यार, अमाइन एक ही आया। आप देखो 3 डिग्री, एन एन डाई एल्काइल, ये एल्काइल एन एन डाई एल्काइल, एन एन देख रहे हैं, बोले 2 नाइट्रोजन है, ऐसा नहीं करना, ये तो नाम लिखा है ना उसका, आप समझो ना, एन एन डाई एल्काइल मतलब दोनों एल्काइल ग्रुप किससे जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन से, और एल्केनामाइन यानी कि अमाइन है ये, और एल्केन यानी ये प्रिंसिपल कार्बन चेन है मेरा, इसका मतलब ये 3 डिग्री अमाइन हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताओ वासुदेव, थोड़ा मेरी तरफ भी देख के स्माइल कर दे यार, ठीक है, बाद में छुट्टी में बात कर, छुट्टी में, लेकिन अभी ध्यान दे इधर, हाँ ठीक है, बात कर और क्या, छुट्टी में, लेकिन ना अभी नहीं, हाँ अभी इधर ध्यान दे फिलहाल, ना तो मैं आंख निकाल देता हूँ इधर से दोनों, समझा, हाँ हिम्मत कर, आगे बढ़, ठीक है, जो फरवरी भी आ रहा है ना, अंदर बेचैनी तो रहती ही है, फिलहाल इधर ध्यान देना है ना, CnH2n+2। मैं तुम पोहा खिलाते रह जाओगे, डोसा कोई और देके चले जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए पहले इधर पढ़ाई में भी ध्यान देना। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, जरा वासुदेव ध्यान देना, तू गलती से इधर सिर्फ देखते रहा, सोचता रहा, गलती से वो मेडिकल कॉलेज, अब तू यहाँ पोहा खिला रहा था उसको, और वहां पर कैंटीन में, है ना, अब वहां भी तो दोस्त यार बनेंगे ना यार, तो इसीलिए तू भी मेडिकल कॉलेज जा, एक साथ पढ़ो, और क्या, आशीर्वाद है, अभी फिलहाल इधर ध्यान दे दे, है ना मेरे भाई, CnH2n+2, क्लियर हुआ ये। नाइट्रोजन कितना बड़ा, 1, अरे छुट्टी मांग रहा है, देते ना छुट्टी, क्या ये सब क्वेश्चन नहीं कराऊं क्या, मैं सैटरडे को ना सिर्फ क्वेश्चन ही कराऊंगा तुम्हें, ये चीज फिक्स रखना, ठीक है, क्लियर है, सैटरडे मतलब सिर्फ क्वेश्चन, है ना, जो भी अपन टॉपिक ऑर्गेनिक में पढ़े रहेंगे, +1 ये रहा, और फिर एक नाइट्रोजन, तो बताओ जनरल फॉर्मूला क्या हुआ, Cn, यही हुआ, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसमें अगर मुझे ब्रांचिंग करना है, इधर का तो भूल जाओ आप इधर देखो, यहाँ अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन से ब्रांच बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते ना, कितना करना होगा, 4 से ब्रांच मैंने बना दिया, और यहाँ अगर एन एन डाई एल्काइल है तो कम से कम एक कार्बन तो फिट करना पड़ेगा ना, तो मुझे बताओ यहाँ पर एन एन डाई एल्काइल एल्केनामाइन में अगर मुझे चेन आइसोमेरिज्म देखना है तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए वासुदेव, 1 2 3 4 5 6, CnH2n+3n, ये जनरल फॉर्मूला है, और मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर Ci इक्वल्स टू कितना है बेटा, 6, ठीक है। साइक्लोएल्केन में बताओ, साइक्लोएल्केन, अब ध्यान देना, साइक्लोएल्केन की बात कर रहा हूं, जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2, अच्छा साइक्लोएन एक रिंग यानी -2, तो ये हो जाएगा CnH2n+2
+2 था -2 हुआ, यानी CnH2n। और मिनिमम कितने कार्बन चाहिए जरा देखो, ये 4 कार्बन, 3 कार्बन है, 3 कार्बन में कोई ब्रांचिंग नहीं हो सकती, 4 में आप ब्रांच कर सकते हो, ये हमने क्वेश्चन भी देखा था। तो साइक्लोएल्केन के लिए मिनिमम कार्बन कितने चाहिए, 4। अब देखना अब क्या होगा, अब ये आज के लेक्चर से एक चीज तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, जरा देखना क्या आपसे क्वेश्चन, इतने दिन हम लोग कल क्वेश्चन कर रहे थे ना, कितने पीआई बनेंगे, है ना, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, ये सब क्वेश्चन आ रहा था, याद आ रहा है, नंबर वाले क्वेश्चन थे। अब जरा एक चीज ध्यान देना, अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, मतलब कोई जनरल फॉर्मूला गिवन है, और उसमें हमसे पूछ रहा है कि सीआई होने के लिए कितने चाहिए, सीआई होने के लिए कितने मिनिमम कार्बन चाहिए, तो वो वाले सवाल जो हमारे होंगे अब वो हमारे से इजी हो जाएंगे। भाई हमें कार्बन उतने ही चाहिए जितना कि ब्रांच बनाने के लिए चाहिए। तो ये है हमारे पास होमोलोगस सीरीज, ये हो गया हमारे पास क्या, जनरल फॉर्मूला, और ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर CI या ब्रांचिंग। यस, लिख लो लिस्ट, खेल जाएंगे अब। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।